सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं एक परसेंटेज की एक और शानदार सी टाइप आपके सामने लेके आया हूं, जिस टाइप का नाम है वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे भी जाते हैं, तो एक बार दबा के इस वीडियो को भी शेयर जरूर कर देना। आज हम परसेंटेज की जितनी भी जो टाइप थी, इंपॉर्टेंट टाइप थी और जो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन टाइप सारी टाइपों को हमने कवर कर लिया है। पीछे के जो वीडियो यदि किसी ने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर पीछे वाले वीडियो भी जरूर देख लेना। तो आज की इस टाइप को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और एडवांस लेवल तक के हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो टाइप का अपना नाम है वेन डायग्राम है। अब देखो, वेन डायग्राम के अंदर आपको दो चीजों का भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लेता है और तीन चीजों का भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लेता है। दो चीजें मतलब आपको बोल देगा कि हिंदी विषय में इतने परसेंट मार्क्स आते हैं और इंग्लिश विषय में इतने परसेंट मार्क्स आते हैं और ऑल ओवर दोनों विषयों में टोटल 10% मार्क्स आते हैं। तो वहां पर कुछ भी आपको 3 से 4 प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। वैसे ही 3 डायग्राम के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दे देगा। तो सबसे पहले हम 2 डायग्राम वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यानी कि कोई भी 2 चीजों का डायग्राम बनाना। अब मैंने पहले बेसिक से लेके चल रहा हूं, यानी कि मैंने पहले कोई माना, यानी कि कोई व्यक्ति है वो हिंदी विषय में 40% अंक प्राप्त करता है। कि कौन से विषय में? हिंदी विषय में उसने 40% अंक प्राप्त किए। फिर मैंने कहा कि उसने इंग्लिश विषय में 30% अंक प्राप्त किए। इंग्लिश में कितने? 30% अंक प्राप्त किए और ऑल ओवर यानी कि दोनों में उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 10% अंक प्राप्त किए। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों में उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 10% अंक उसने प्राप्त किए। अब इसका सबसे पहले वेन डायग्राम यदि मैं बनाऊं तो आप बोलोगे कि वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा इसका? तो वेन डायग्राम है वो ये क्या बन गया अपना वेन डायग्राम। ठीक है, ये क्या है? अपने हिंदी विषय हो गया और ये क्या हो गया? अपना इंग्लिश विषय हो गया। कौन सा विषय हो गया? इंग्लिश विषय हो गया। हिंदी विषय के अंदर उसके 40% मार्क्स आते हैं। हिंदी विषय के अंदर 40% मार्क्स आते हैं और इंग्लिश विषय के अंदर उसके 30% मार्क्स आते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों के अंदर उसके कितने परसेंट मार्क्स आते हैं? 10% मार्क्स। कितने परसेंट? 10%। यानी कि वेन डायग्राम तो अपना बन चुका है। अब देखो, क्या इन 40% में केवल ये हिंदी विषय के ही छात्र हैं क्या? 40% नहीं है। यानी कि 40% वे छात्र हैं जो केवल हिंदी विषय के अंदर पास होते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों के अंदर भी पास होने वाले छात्र हैं। यानी कि ये कौन से छात्र हैं? ये इतने छात्र हैं, ये छात्र हैं। अब इनके अंदर 40% में से वो छात्र हैं जो केवल हिंदी विषय में पास होते हैं और जो इंग्लिश और हिंदी दोनों विषयों में पास होने वाले भी छात्र हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर सबसे पहले केवल हिंदी विषय में पास होने वाला निकालूं, यानी कि केवल हिंदी विषय में पास से कितने छात्र होते हैं। अब इन 40% में कितने छात्र दोनों विषयों में पास हो रहे हैं? 10%। यानी कि केवल हिंदी जो विषय है, केवल जो हिंदी विषय है उसके अंदर कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं? 30%। अब 30% कहां से आए? टोटल 40% छात्र ऐसे थे जो हिंदी विषय में पास हो रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। यानी कि वो कितने हैं? 10% छात्र हैं। वो 10 कम कर दिया, यानी कि केवल हिंदी विषय में कितने परसेंट छात्र पास हो रहे हैं? 30%। फिर मैं बोलूं कि इंग्लिश विषय की बताओ तो केवल इंग्लिश विषय का तो है नहीं ये, यानी कि 30% वो छात्र हैं जो केवल इंग्लिश विषय में भी पास हो रहे हैं और इंग्लिश और हिंदी विषय में भी पास हो रहे हैं, यानी कि दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। तो यहां से केवल इंग्लिश का यदि मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। यानी कि केवल हिंदी विषय में पास होने वाले छात्र हैं वो 30% छात्र हैं और केवल इंग्लिश विषय में पास होने वाले छात्र कितने हैं? 20% है। और दोनों में पास होने वाले छात्र कितने हैं? 10% है। अब यहां पर आपसे पहला क्वेश्चन बोलेगा कि टोटल कितने परसेंट छात्र
पास हो रहे हैं। टोटल कितने परसेंट छात्र पास हो रहे हैं? अब देखो टोटल कितने परसेंट का बोल रहा है, तो आप ये देखो कि 30% छात्र तो हिंदी में पास हो रहे हैं और 20% छात्र इंग्लिश में पास हो रहे हैं और 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं, यानी कि 30 और 20 50 और एक 60, यानी कि 60% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर पास हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं कि यहां पर कोई भी विषय में पास नहीं हो रहे, वो छात्र कितने हैं? तो 100 में से 100% में से आपके 60% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हो रहे हैं, इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं। तो कितने परसेंट छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास नहीं हो रहे हैं, यानी कि कोई भी विषय के अंदर पास नहीं हो रहे हैं? तो आप बोलोगे कि 100 में से 60% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं? यहाँ पर 40%, यानी कि कोई भी विषय में पास नहीं होने वाले छात्र कितने हैं? यहाँ पर 40%। ठीक है, कर लोगे? ये तो आपका दो डायग्राम के अंदर आपके ये सिर्फ ये दो ही आपके लगभग क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, लेकिन जो आपका 3 डायग्राम का जो क्वेश्चन बनेगा उसके अंदर लगभग 7 से 8 प्रकार के आपसे क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो अब देख लेते हैं हमने 3 डायग्राम वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि मैं बोल दूं कि मैथ, एक तो विषय कौन सा है? मैथ विषय। मैथ विषय के अंदर 45% छात्र पास होते हैं। कितने? मैथ विषय के अंदर 45% छात्र पढ़ते हैं। और जो हिंदी विषय है वो कितने परसेंट छात्र पढ़ते हैं? यहाँ पर तो हिंदी विषय है वो 32% छात्र पढ़ते हैं और जो जीके है वो 22% छात्र पढ़ते हैं। जीके जो विषय है वो 22% छात्र पढ़ते हैं। अब मैं यहां पर आपको बोलूं कि यहां पर आपका मैथ्स और हिंदी विषय, मैथ और हिंदी विषय जो छात्र पढ़ने वाले हैं वो कितने परसेंट छात्र हैं? तो वो पर आपके छात्र हैं 11%। 11% छात्र ऐसे हैं जो मैथ विषय भी पढ़ते हैं और हिंदी विषय भी आपके पढ़ते हैं। उसके बाद में मैं बोलूं कि जो आपके हिंदी विषय और जीके जो विषय पढ़ने वाले छात्र हैं वो कितने हैं? तो हिंदी और जीके विषय जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो कितने हैं? 12%। कितने परसेंट है? 12% है। दूसरी कंडीशन यहां पर बोल देगा कि मैथ और जीके, मैथ और जीके जो छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं वो कितने हैं? तो आप बोलोगे कि मैथ और जीके पढ़ने वाले छात्र हैं वो अपने हैं 6%। कितने? 6% है। चौथी कंडीशन में आपको बोल देगा कि मैथ, हिंदी और जीके तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो कितने हैं? 4%। कितने परसेंट है? 4% है। यानी कि ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन। क्या हो गया? क्वेश्चन। यानी कि उसने बोल दिया कि मैथ जो विषय है वो पढ़ने वाले छात्र हैं वो 45% छात्र हैं, हिंदी विषय पढ़ने वाले छात्र हैं वो 32% है, जीके पढ़ने वाले छात्र हैं वो 22% है, मैथ्स और हिंदी पढ़ने वाले 11% है, हिंदी और जीके पढ़ने वाले 12% छात्र हैं और मैथ्स और जीके पढ़ने वाले 6% है, मैथ, हिंदी और जीके पढ़ने वाले 4% छात्र हैं। तो यहाँ पर अब आपके 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। ये क्या हो गए? अपने मैथ सब्जेक्ट के छात्र हो गए और ये क्या हो गए? अपने हिंदी विषय के छात्र हो गए और यहां पर ये कौन हो गए? अपने जो जीके विषय के छात्र। कौन से विषय के? जीके। ये अपने मैथ विषय के छात्र हो गए, ये अपने हिंदी विषय के छात्र हो गए और ये क्या हो गए? अपने जीके विषय। कौन से विषय के? जीके के। अब देखो हिंदी विषय के अंदर कितने छात्र परसेंट छात्र हैं? 45% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी विषय, मैथ्स विषय पढ़ते हैं और हिंदी विषय के अंदर आपके 32% छात्र हैं जो हिंदी विषय पढ़ना पसंद करते हैं और जीके के अंदर 22% छात्र ऐसे हैं जो जीके पढ़ना पसंद करते हैं। अब यहां पर देखो मैथ और हिंदी जो आपके पढ़ने वाले छात्र कितने परसेंट? मैथ और हिंदी पढ़ने वाले, तो आप बोलोगे कि मैथ और हिंदी पढ़ने वाले छात्र हैं 11% है, हिंदी और जीके पढ़ने वाले आपके 12% छात्र हैं और मैथ और जीके पढ़ने वाले 6% छात्र हैं और ये तीनों पढ़ने वाले वो कितने परसेंट छात्र हैं? 4%। कितने परसेंट है? 4% है। अब मैं यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है यहां पर केवल मैथ सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्र बताओ। केवल मैथ सब्जेक्ट पढ़ने वाले। अब देखो केवल मैथ वाले कौन से होंगे? यानी कि टोटल 45% छात्र हैं। अब इन 45% छात्रों में से कौन कौन है? 45 में से आपके वो छात्र हैं जो मैथ और हिंदी भी पढ़ने वाले छात्र हैं, ये भी 11% ये छात्र हो गए
और आपके मैथ और जीके पढ़ने वाले भी छात्र हैं, और 4% आपके तीनों पढ़ने वाले छात्र हैं। तो 11 और 4 कितने हो गए? 15। 15 और 6 कितने हो गए? यहाँ पर 21 हो गए। यानी कि टोटल 45% छात्र हैं। 45 में से यदि मैं 21 माइनस करूं, 45 में से यदि मैंने 21 माइनस किया तो कितना आ गया? 24। यानी कि 24% छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरा क्वेश्चन देखो। अब मैथ सब्जेक्ट कितने पढ़ने वाले? 24। कैसे हुए? अब देखो, इन 45 में से 11% छात्र तो आपके मैथ और हिंदी के हैं, और यहाँ पर 6% छात्र हैं वो जीके और किसके हैं? मैथ के हैं, और 4% वो छात्र हैं जो आपके तीनों विषय, कितने के हैं? तीनों विषय के। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि केवल हिंदी विषय में कितने छात्र हैं? अब हिंदी विषय के कितने छात्र हैं आपके? 32%। अब इन 32% छात्रों में से 11% छात्र तो कौन से हैं? मैथ और हिंदी के हैं, और यहाँ पर 12% छात्र कौन है? जीके और हिंदी के हैं, और 4% छात्र वो हैं जो आपके क्या है? तीनों विषयों के हैं। तो 11 और 4 कितने हो गए? 15। 15 और 12 कितना हो गया आपका? 27 हो गया। यानी कि 32% में से 27% आपके छात्र वो हैं जो आपके सभी सब्जेक्ट के हैं। यानी कि 27 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5% आ जाएगा। कितना? 5%। यानी कि 5% छात्र ऐसे हैं जो केवल क्या पढ़ते हैं? हिंदी विषय पढ़ते हैं। यहां पर तीसरा क्वेश्चन मैं बोलूं कि केवल जीके विषय पढ़ने वाले बताओ। अब केवल जीके वाले, टोटल जीके के कितने हैं? 22%। अब 22% में से 12% छात्र तो वो है जो आपके हिंदी और जीके दोनों पढ़ते हैं। 4% छात्र वो हैं जो आपके तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और 6% वो हैं जो आपके मैथ और जीके पढ़ते हैं। यदि इन 22% में से ये छात्र मैं माइनस कर दूंगा तो केवल जीके के बच जाएंगे। अब देखो, 12 और 4 16, 16 और 6 कितने हो गए? 22। यानी कि जो केवल जीके पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो कितने हैं? एक भी छात्र नहीं। केवल जीके पढ़ने वाला कोई भी छात्र नहीं। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्र, कम से कम, यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो वो पढ़ना ही चाहिए, इससे ज्यादा सब्जेक्ट भी वो पढ़ सकता है। अब देखो कम से कम, अब देखो कम से कम आपके 24% छात्र तो वो है जो आपके मैथ से भी पढ़ते हैं। 24% छात्र तो ये हो गए कम से कम एक सब्जेक्ट, यानी कि केवल एक सब्जेक्ट तो पढ़ सकता है। वो छात्र नहीं होने जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। कम से कम एक सब्जेक्ट और अधिक से अधिक 3 सब्जेक्ट आपका पढ़ता हो। तो 24% छात्र केवल इंग्लिश जो मैथ पढ़ते हैं, और 5% छात्र हैं वो जो आपके केवल क्या पढ़ते हैं? हिंदी विषय। ये हो गए। अब आप देखो, एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले आ गए। अब यहां पर देखो कि 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कौन से बचे हुए हैं? तो 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले आपके 11% हैं, और कितने परसेंट हैं? आपके 12% हैं, और आपके कितने हैं? 6% हैं। अब देखो यहां पर तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? तो आप बोलोगे कि 4% छात्र वो हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यानी कि कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्र कितने हैं? 62%। कितने परसेंट हो गए? 62% छात्र ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट और अधिकतम 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्र हैं। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले छात्र बताओ। अब कोई भी एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले, यानी कि 62% छात्र ऐसे हैं जो कम से कम एक और अधिकतम तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले छात्र हैं। तो आपके नहीं पढ़ने वाले छात्र कितने हो गए? 100 में से 62% छात्र ऐसे हैं जो आपके एक सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, 2 भी पढ़ते हैं, और 3 भी पढ़ते हैं। कोई भी नहीं पढ़ने वाले वो कितने हो गए आपके? 38%। कितने हो गए? 38%। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। छठा क्वेश्चन आपसे बोल देगा कि केवल मैथ और हिंदी पढ़ने वाले छात्र बताओ। केवल मैथ और हिंदी पढ़ने वाले छात्र, यानी कि ऐसे छात्र बताओ जो केवल मैथ और हिंदी पढ़ते हैं। अब मैथ और हिंदी पढ़ने वाले 11 ये छात्र हैं, और 4 छात्र ये हो गए। 11 और 4 कितने हो गए? 15। 15% छात्र हैं, उनमें से आपके 4% छात्र वो हैं जो आपके जीके भी पढ़ते हैं इनके अंदर। और मुझे क्या पूछा? केवल मैथ और हिंदी पढ़ने वाले। तो 4% आप इसमें से कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 11%। या आप इसको सीधा भी बता सकते हो कि केवल मैथ और हिंदी पढ़ने वाले छात्र कितने हैं? सिर्फ मेरे 11%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
सातवां आपसे बोलेगा कि केवल हिंदी और जीके पढ़ने वाले छात्र, केवल हिंदी और जीके। अब 4% छात्र तो ये नहीं होंगे जो आपके तीनों केवल हिंदी और जीके पूछा है। यदि आपको तीनों पूछता तो 4 को शामिल करते। यहां पर कितने हैं? 12% छात्र। कितने हैं? 12%। 8वां क्वेश्चन है, उसमें बोलेगा कि मैथ और जीके पढ़ने वाले, केवल मैथ और जीके पढ़ने वाले छात्र कितने हैं? 6%। कितने परसेंट है? 6%। ये 8 प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था जो आपका क्लियर है, हो चुका है। अब 2 से 3 क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, उसके बाद में अपना जो ये टाइप है वेन डायग्राम की वो आपकी क्लियर है हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। देखो पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल 60 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? टोटल 60 बच्चे हैं। 30% बच्चे केवल अंग्रेजी और 20% बच्चे केवल अंग्रेजी व हिंदी दोनों विषय बोल सकते हैं। यानी कि 30% बच्चे तो ऐसे हैं जो केवल क्या बोलते हैं? आपके इंग्लिश बोलते हैं, और 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल क्या बोलते हैं? यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय बोल सकते हैं। तो शेष बच्चे केवल हिंदी बोल सकते हैं। शेष बच्चे वो हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं? इसने बोला कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल सकते हैं। अब देखो, ये क्या है? इंग्लिश बोलने वाले हैं, और ये क्या है? यहाँ पर हिंदी बोलने वाले हैं। इंग्लिश बोलने वाले छात्र कितने हैं? 30% छात्र क्या है? यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले हैं, और 20% छात्र वो हैं जो आपके दोनों विषय बोलते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, 30% तो वो हो गए जो आपके इंग्लिश विषय बोलते हैं, 20% छात्र वो हो गए जो आपके इंग्लिश और हिंदी विषय बोलते हैं। अब जो शेष जो बच गए वो कितने परसेंट छात्र हैं? 30 और 20 50, यानी कि 50% छात्र ऐसे बच गए जो हिंदी विषय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी विषय बोलते हैं। अब उसने पूछा है क्या केवल हिंदी विषय बोलने वाले छात्र पूछा है? केवल हिंदी विषय बोलने वाले छात्र ही तो पूछा है। अब केवल हिंदी विषय कितने परसेंट छात्र बोलते हैं? 50%। अब 60 छात्र हैं टोटल, टोटल में से 50% छात्र केवल हिंदी विषय बोलते हैं, तो कितना आ जाएगा? 30 छात्र आ जाएंगे। कितने छात्र आ गए यहाँ पर? 30 छात्र। यानी कि 30 छात्र ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं? हिंदी बोले सकते। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में 42% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं और 47% कॉफी पीना पसंद करते हैं, तथा 15% दोनों पीना पसंद करते हैं। यदि 780 व्यक्ति ना तो चाय और ना ही कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो शहर की कुल जनसंख्या बताओ, और सिर्फ चाय पीने वाले छात्रों, चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ। अब देखो क्या बोल रहा है कि चाय पीने वाले छात्र व्यक्ति हैं और कॉफी पीने वाले, तो ये कौन हो गए? अपने चाय पीने वाले हो गए, और ये कौन हो गए? यहाँ पर कॉफी पीने वाले। अब चाय पीने वाले जो व्यक्ति हैं वो 42% व्यक्ति हैं। कितने परसेंट व्यक्ति हैं? 42% व्यक्ति हैं। और जो कॉफी पीने वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 47% व्यक्ति हैं। और दोनों पीने वाले, चाय और कॉफी दोनों पीने वाले व्यक्ति कितने हैं? 15% व्यक्ति। कितने हैं? 15%। अब यहां पर सबसे पहले क्या करूंगा? केवल निकालूंगा, यानी कि यहां पर ये क्या है? चाय है, ये क्या है? कॉफी पीने वाले। कौन से कॉफी? अब मैं यहां पर बोलूं कि सबसे पहले केवल चाय पीने वाले व्यक्ति बताओ, तो 42% में वो व्यक्ति भी हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीना पसंद करते हैं। अब यहां पर 42 में से 15% निकाल दूंगा तो केवल चाय पीने वाले बच जाएंगे। 42 में से 15% निकाला तो कितना आ गया अपना? 27% व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल चाय पीना पसंद करते हैं। अब 47% में वो व्यक्ति भी है जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, यानी कि 15% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 32% व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। अब मैं यहां पर देखूं कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो चाय कॉफी सभी पीना पसंद करते हैं, तो 27% व्यक्ति तो वो है जो चाय पीना पसंद करते हैं, 15% वो है जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, और 32% कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो टोटल कितना आ गया? 74। यानी कि 74 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके चाय भी पीना पसंद करते हैं, कॉफी भी पीना पसंद करते हैं, और चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। अब 74% व्यक्ति वो हो गए, तो कितने परसेंट व्यक्ति हैं जो नहीं पीना पसंद करते हैं? तो आप बोलोगे कि 26% व्यक्ति हैं। कितने हैं? 26% व्यक्ति हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला कि 780 व्यक्ति हैं, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26% की वैल्यू कितनी है? 780 है,
तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 780 अपॉन में कितना आ गया, 26 आ गया। 780 अपॉन में 26। अब इसको कट कर लो, कितनी बार कटेगा, या 26 78 यानी कि 30 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब यहां पर पूछा क्या, कुल जनसंख्या 100% की वैल्यू पूछी है, तो 1% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 3000 आ गई। कितनी आ गई, 3000, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी आ गई, 3000। अब उसने पूछा क्या है, चाय पीने वाले भी पूछ रहे, यानी कि सिर्फ चाय पीने वाले कितने लोग हैं। अब 3000 में से चाय पीने वाले कितने हैं, 27% है। अब 3000 का आप क्या निकाल दोगे, 27%। 3000 का 27% निकालोगे तो 27 अपॉन में 100, 20 से 20 कट गया, तो 27 इंटू में 3 कितना हो गया, 81 हो गया, 810 आ गया। यानी कि टोटल कुल जनसंख्या कितनी है जो पीने वाले चाय, कुल जनसंख्या पूछी है शहर की 3000 है, उसमें से 810 व्यक्ति वो है जो आपके केवल चाय पीने वाले व्यक्ति। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम का टाइप कंप्लीट है, हो चुका है। बिल्कुल मैंने हर एक चीज आपकी यहां पर क्लियर कर दी है, तो एक बार दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से वीडियो के साथ।